सर इन्होंने जो विज्ञापन निकला है सर, रिजर्वेशन स्टार्ट फ्रॉम दी सिलेक्शन प्रोसेस। और सिलेक्शन प्रोसेस को क्या कहा है? सिलेक्शन प्रोसेस हमको मत बताइए, हमको बताइए प्रिलिमिनरी एग्जाम के बाद भी अगर कोई होगा तो अगर किसी ने ज्यादा नंबर मिला है उसको यूआर में काउंट करेंगे, वो दिखाइए, उतना ही जजमेंट हमको दिखाइए सर। इन्होंने आप बाकी जो लिटरेचर है, लिटरेचर मत बताइए हमको, डायरेक्ट जजमेंट कोई दिखा दीजिए। सर इन्होंने कोई स्टेज में एक्सक्लूड करने का कोई प्रावधान नहीं है भाई, इसमें लिखा है रिजर्वेशन 1:10 बुलाना है इनको। ठीक है सर, ठीक है, कैटेगरी वाइज। हाँ, उसमें अगर कोई गलती हो तो बताइए। हाँ बिल्कुल गलती है। इन्होंने 4 कैटेगरी किया है, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, है ना। यूआर का मतलब जनरल कैटेगरी नहीं है, यूआर का मतलब है ओपन कैटेगरी। यूआर का मतलब तो ओपन कैटेगरी है ना माय लॉर्ड, ये अलीगढ़ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। The open category is open to all and only condition for the candidate shown in the merit list, regardless of whether reservation benefit of either type is available to her or him. UR does not mean the general category. UR का मतलब है सर मेरिट की लिस्ट। ये अलीगढ़ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सर। तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि रूल गलत है, मेरे कहने के रूल का पालन नहीं हुआ है माय लॉर्ड। तो फिर आप जो एसटी, एससी, ओबीसी से भरे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर मान लीजिए कि जितने भी हैं एसटी, एससी, ओबीसी के कैंडिडेट्स सब मेरिटोरियस हैं, बहुत होशियार हैं सर। जितने भी पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी के लिए एक भी सीट नहीं बचती, पूरे के पूरे यही चले जाते हैं। हाँ, ठीक है, प्रिलिमिनरी में यही लोग हैं, जनरल का एक भी कैंडिडेट जो कट ऑफ मार्क्स है वो सिक्योर नहीं कर पाया, तो पूरी की पूरी जो सीट्स हैं इन्हीं से फिलअप हो जाएंगी। ठीक है, कानून आपके हिसाब से ना? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, आप तो यही बोल रहे हैं। नहीं, तो मतलब मैं तो आप यूआर में ये सब के सब आ जाएंगे क्योंकि दे हैव सिक्योर्ड हायर मार्क्स देन अदर कैंडिडेट्स ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी। तो उसमें से पूरे एसटी, एससी, ओबीसी के कैंडिडेट्स यूआर में आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने ज्यादा नंबर लिए हैं। भले वो फेज 1 एग्जाम हो, स्क्रीनिंग एग्जाम हो, मेन एग्जामिनेशन अभी नहीं हुआ हो, तो भी कोई जरूरत नहीं है कि जो यूआर के कैंडिडेट्स हैं उनको सेकेंड फेज में ले जाएं क्योंकि दे कुड नॉट सिक्योर द क्वालिफाइंग मार्क्स। ये तो है पर कानून का प्रावधान आपकी बहस है, ये कानून का प्रावधान नहीं है। कानून का प्रावधान है, कानून का प्रावधान नहीं है, आपका बहस है ये। नहीं सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ओपन कैटेगरी। ठीक है ना, हम बोल रहे हैं। तो जब फाइनल निकलेगा मेरिट लिस्ट तो आप पे ऑल आ जाएंगे, अगर आप रहेंगे तो आप आएंगे, ये रहेंगे, ये रहेंगे। रिजर्वेशन स्टार्ट फ्रॉम दी सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट है जो आपके पास है, जिसके लिए जिस कैटेगरी से है। इसका देखिए ना, ये एसटी जो है इसको यूआर में रखें, हटा दीजिए, हटा देंगे, बोल दिए। तो सर एक मेरा रिक्वेस्ट है, मैं अब स्टे के बारे में आपका ऑनरेबल कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, हम भी नहीं चाहते कि भर्ती चल रही है और रुके नहीं। आई एम नॉट इन फेवर की स्टार्ट हो जाए। एक तो बहुत मुश्किल से इतने लोग बेरोजगार हैं, विज्ञापन निकलता है, भर्ती करते हैं। ये तो सर डिपार्टमेंट जो गलतियां करती है जिसके कारण लोगों को फील होता है कि मैं ज्यादा नंबर पाके बाहर कैसे हो गया और कम नंबर पाके अंदर कैसे हो गया। ये सर, ये लड़की मेरे पास आई तो बोली कि रिजर्वेशन होना मेरे लिए अपराध है क्या, क्योंकि ज्यादा नंबर पाई है। उसका महिला में भी रिजर्वेशन है, उसका ओबीसी में भी रिजर्वेशन है। सर तो कम से कम मेरा ये एक मिनट जस्ट सर, ठीक साहब न्याय करने के लिए बैठा, हमको पूरा उम्मीद है। कॉन्स्टिट्यूशनली और एज पर लॉ रिजर्वेशन पे होना अपराध नहीं है, बट राइट फॉर एवरीवन। ये नहीं बताइए कि जो इन्होंने जो बोला कि ज्यादा नंबर पा के जो रिजर्वेशन दे सिक्योर्ड हायर मार्क्स, the candidate lady who secured 42 marks, she is not in the merit list, and she has not been permitted to participate in the next phase examination, whereas a candidate of UR category who secured 37 marks, he is in। सर सबसे पहले एज पर एडवर्टाइजमेंट हमको आप इतना ही बताना है आपको कि प्री के बाद जो नेक्स्ट लेवल के एग्जाम में जाएंगे जी, वहां पे रिजर्वेशन अप्लाई होगा कि नहीं होगा? नेक्स्ट लेवल में सिलेक्शन पे अप्लाई होगा, सिलेक्शन नहीं, एग्जाम प्रिलिमिनरी एग्जाम। तो मैं इसको रिप्लाई में इस पॉइंट को पूरा क्लैरिफाई कर दूंगा, पर जो क्वेरी है कि
अगर नेक्स्ट लेवल में, अगर नेक्स्ट फेज एग्जाम में भी अगर रिजर्वेशन फॉलो करना है तब तो इनका कंटेंशन सही है, अगर नहीं होना है फॉलो। सर क्योंकि ये जो फर्स्ट फेज एग्जाम है ये मिस्टर काले तो बता रहे थे कोई जजमेंट है, वो उसी कैटेगरी में, क्योंकि अगर फॉर्म में कौन सा जजमेंट है मिस्टर काले? ठीक है, इसको बताइए, कल बताइए आप। हाँ, कल बताइए, कल देख के करते हैं। नहीं ठीक, वी आर नॉट इन फेवर ऑफ स्टार्टिंग। नहीं ऐसा नहीं है, पर ये है कि सोचना तो हर एंगल से पड़ता है। हर एंगल पड़ता है सर। नहीं, आपके न्याय पे हमको पूरा भरोसा, हम तो बोलने नहीं स्टे दीजिए, हम तो बोल रहे हैं कि ग्रीवेंस को समझ के जो हो सकता है हम प्रेयर करें कि सर हमको परमिट कर दिया जाए, ज्यादा नंबर है। आपके न्याय पे हमको पूरा भरोसा, हम वी आर नॉट इन फेवर ऑफ स्टार्टिंग। कल बताइए मिस्टर काले। सर मिस्टर सुराना सर्च करिए इस पे, ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट टाइम ये इशू आ रहा है, डिसाइड तो हुआ होगा। प्रिलिमिनरी देखिए, फर्स्ट जहाँ पे 2 फेज में एग्जाम हो रहा है, वो जजमेंट मैंने दिया आपको, उसी पॉइंट पे प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम। तो प्री में जो क्वालिफाई किए तो उनकी जो लिस्ट बनेगी वो कैटेगरी वाइज बनेगी, या द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड हायर मार्क्स they would be included in the list of UR कैटेगरी। अगर ऐसा UR में होगा तब तो दे आर राइट, अगर UR में नहीं होगा कैटेगरी वाइज ही चलेगा, जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आती तब इधर सही है, आप सही हैं। इतना इशू है इसमें, इसको कल बताइए। पैरा नंबर 41 जो 41, हाँ, ये माइग्रेशन जो इशू है, ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं माइग्रेशन फ्रॉम वन कैटेगरी टू अदर कैटेगरी। merit centric cannot be made available to other category candidates. The state of preliminary exams in which the comparative merit list of the candidates is not assessed. The migration therefore can be applied in the examination where comparative merit is assessed, which herein नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा नंबर 42 नहीं है, प्लेन है। आई एम सॉरी, दे दीजिए उनके वाला। Exactly what pointed out by Mallots is in the para number 42. If right to migrate is permitted to be availed by reserved category candidate at the stage of result of preliminary examination, then that would violate the very foundation on which the concept of migration stands. If the argument of learned counsel for the petitioner is accepted, then an anomalous situation would arise when candidates who have not been subjected to any comparative assessment on merits are allowed to invoke the principle of migration, which is founded solely on merit. मिस्टर, ये तो हाई कोर्ट का, इसको आप भी देख लीजिए, इट इज अगेंस्ट यू। आप ना एक्सचेंज कर लीजिए जजमेंट और कल बताइए। This judgment considered all those judgments saying that issue before Indira Sahane was with respect to selection final list. तो नहीं, हमारे हिसाब से भी फाइनल लिस्ट में ही सिलेक्शन में आएगा। बीच में तो अगर रिजर्वेशन देना शुरू करेंगे तो फिर सर रिजर्व कैटेगरी के लोग जो मेरिट में भी ज्यादा पाए, भाई आएंगे, उनका तो फिक्स है कोटा, उनको तो उतना आना ही है। और यूआर का मतलब सबके लिए परमिसिबल है ना। फाइनल में, फाइनल सेलेक्ट लिस्ट जब बनेगी मेरिट लिस्ट, उस समय आप जंप कर सकते हैं। यू कैन माइग्रेट फ्रॉम योर कैटेगरी टू यूआर कैटेगरी, बट इंटरमीडिएट स्टेज पर हम तो जा ही नहीं पा रहे हैं सर, हम कहाँ से उसमें आएंगे? नहीं तो अब नहीं जा पा रहे हैं तो आपकी गलती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब गलती हो गई उसकी कि वो रिजर्वेशन में पैदा हो गई। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए सब चीज और बताते हैं सर, वो महिला भी है, जस्ट महिला भी है, रिजर्वेशन भी है, नंबर भी ज्यादा है। हमारी बात समझिए, ये गलती नहीं है, गलती नहीं है कि वो कैटेगरी में पैदा हुए, उनको राइट है कि क्विट करके एज ए जनरल कैंडिडेट वो फॉर्म भर सकते हैं। कैसे उनके ये हो जाएगा? और आज तक तो सर यूआर का मतलब ओपन है, यूआर का ओपन है, जरूरी नहीं है कि आप अपने, और मेरिट में भी है वो। इट इज नॉट नेसेसरी टू गेट बेनिफिट ऑफ योर कैटेगरी। हाँ, ये तो नहीं, वो काले साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप अपने कैटेगरी का बेनिफिट मत लीजिए, आप यूआर में है, यूआर में जाइए तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप रिजर्वेशन को खत्म ही कर दिया जाए तो सबसे अच्छा हो जाएगा। वो हमारे मैं पार्लियामेंट की बात बोलो सर, आप रिजर्वेशन दिए हैं तो रिजर्वेशन है, आपका राइट है, पड़ेगा सर। शुरू से मिल तो रहा है आपको, जितनी सीट्स हैं आपके लिए रिजर्व, उसमें कोई अंदर नहीं आ सकता, वो आपके लिए ही है सर। नहीं
सर ये सुप्रीम कोर्ट अभी कहा गया द हाई कोर्ट हैज राइटली ऑब्जर्व्ड अभी आप क्या कर रहे हैं ना, यू आर इन्वेडिंग ड्यूरिंग इंटरमीडिएट स्टेज फ्रॉम योर कैटेगरी to another category, and that is not permissible. However, my lord, what they have done is they have limited my claim only to that much percentage of things which are for that particular Yes, that's correct. Rather than That is correct course. That is correct course. category constitution, my lord says otherwise. If there are 40 seats for any category, then you can claim benefit of your reservation up to 40 seats only. If I am 40 meritorious, my lord. So, if you are meritorious in the final merit list, then you may migrate from your category to your But category. my lord, there In beforehand by qualifying. नहीं होगा, नहीं Which is only limited to a certain number of persons. Yes, my lord. हमारे हिसाब से तो नहीं मिलेगा भाई. My lord's instructions may be called so far as the applicability of reservation in the written skill test. वो मिस्टर सुराना इसका प्रिपरेशन करके इसको ठीक से देख लीजिए भाई. My lord. My lords, and with respect to the petition filed in supplementary list 1 of Mr. Pargania, my lord. Though this challenge is with respect to the AG3, the entire petition pertains to stenographer. We have corrected it. It was a clerical mistake. We have corrected We have not received the corrected copy. We had because it वो was सप्लाई करेक्टेड कॉपी मिस्टर Yes, फैजल. Because entire advertisement, everything is of stenographer. हो गया होगा मिस्टेक, और कॉपी पेस्ट आजकल होते ही है. नहीं, annexure भी stenographer का लगेगा. At the request of the parties. May I submit one certificate, item number 1 certificate, in which the leaf short is an exact P4, refreshment of that list, merit list, and he has not been party to the. किसको नहीं बनाया पार्टी? No, merit list. not 1788 को नहीं, not- नहीं बोला. जरूरी नहीं Honorable Court may kindly please to allow the petitioner to set aside the list. चलिए ठीक है ना, बाकी में तो सही है ना. अब ये set aside लिस्ट हो जाती है, तो ये 1700 जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनको अपॉर्चुनिटी तो है नहीं. हम देखते हैं उसके बारे में है, अगर उसको लिस्ट को सेट से किया जाता है तो नॉट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है Close these matters Sir. tomorrow. वो समझ गए, बस उतना तो है ही है. सब समझ गए. ठीक. अरे आप तो गए, हम इसमें मिस्टर जो सुरानंद जजमेंट दिया उसमें तो ये लिखा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा. तो एक्सचेंज कर लीजिए और कल बताइए. मध्य प्रदेश में ये है कि वो रूल्स टू था अब इवन वो फॉर हायर 1D वाला रूल जो है उसको तो उन्होंने नहीं, और क्रैश कर दिया, पर specific 4 है 4-1D बोलता था कि 4 में वर्ड यूज हुआ सेलेक्टेड. अलग अलग बने. 4 में जो माय लॉर्ड है पॉइंटेड आउट वर्ड यूज इज सेलेक्टेड. सेलेक्टेड, तो सिलेक्शन अभी तो हुआ ही नहीं है. डिफरेंस बिटवीन It is not a stage of selection. You have to wait for selection for some time. रिटेन क्वालिफाई नहीं किया तो कैसे है? कोई नहीं करता. और the other drawback is also my lord कि that चलिए टाइम 11:30 हो गया भाई. आर्टिकल 16(4) का जो रिजर्वेशन है वो कम्युनल रिजर्वेशन नहीं सर, वो मेरिटोरियस को तो जगह देना ही पड़ेगा. देखते हैं जाओ. हाँ, तीनों को कर दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा. मिस्टर हर्षवर्धन परगनिया, मिस्टर टी.के. झा एंड मिस्टर शोभित कोस्टा, एंड मिस्टर सुराना, मिस्टर काले, मिस्टर मिंज एंड मिस्टर अविनाश सिंह. नेक्स्ट दो और से वो भी लग जाते तो दे दीजिए, कल लग जाएंगे. मैं भी देता Force लिख दो. हूँ. Serial number 10, Mr. Chitan Singh.